कहते हैं कि चोर का दिमाग पुलिस से भी तेज होता है। चोर या ठग इंसान इतना शातिर होता है कि वो आम इंसान को पल भर में लूट लेता है और इनका आईक्यू लेवल भी आम इंसान से ज़्यादा होता है। ये लोग इतने शातिर होते हैं कि लोगों को पल भर में ही लूट लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही किस्सा कानपुर से सामने आया है। यहाँ पर एक दंपति राजीव और रश्मि जिनका नाम होता है, वो लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करके फ़रार हो जाते हैं और इनका ठगी करने का तरीका भी बड़ा ही अनोखा होता है। इस तरह से इन्होंने ठगी की जैसा कि हमने पहले कभी ना तो सुना था और ना ही कभी कहीं देखा था। दरअसल ये ठग लोग होते ही ऐसे हैं। ये हमेशा नई से नई स्कीम लेकर आते हैं जो कि पहले कभी किसी ने ना तो सुनी हुई होती है और फिर इन्हीं स्कीमों में फंसाकर ये भोले भाले लोगों को लूटते हैं और फिर फ़रार हो जाते हैं। और बड़े ताज्जुब की बात तो ये है कि ये लोग पकड़े भी जाते हैं लेकिन आसानी से इनको ज़मानत मिल जाती है। और जो लोग इनके द्वारा ठगी का शिकार हुए होते हैं उनको ना तो पैसा वापस मिलता है और ना ही वो खुलकर दुनिया को बता पाते हैं कि वो लोग ठगी का शिकार हुए थे। कानपुर में रहने वाले राजीव और रश्मि पिछले 1 साल से बूढ़े लोगों को जवान बनाने का झांसा देकर उनसे 50 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की ठगी करते हैं और रातों रात गायब हो जाते हैं। ये सिलसिला पिछले 1 साल से चल रहा था। जब मामला धीरे धीरे खुलना शुरू होता है, इन लोगों को लगने लगता है कि ये लोग पकड़े जाएंगे, तो ये लोग अपना ऑफिस बंद करते हैं और भाग जाते हैं। पुलिस इन पर पहले तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का विचार करती है, लेकिन फिर पुलिस वाले कहते हैं कि अभी इन पर गैंगस्टर एक्ट भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इनके ऊपर सिर्फ एक औरत ने ही केस दर्ज किया था और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आते हैं तो इन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। और इस तरह से पुलिस वाले उनके खिलाफ साधारण सी धाराओं में 420 की धारा में केस दर्ज कर लेते हैं। दरअसल राजीव और रश्मि लोगों को ठगी के जाल में फंसाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नाम तक का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने एक जिम खोला हुआ था। वहाँ पर जो लोग आते थे, राजीव और रश्मि उनको बोलते कि क्या आप जानते हैं कि मोदी जी हमेशा इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं। मोदी जी एक दिन में 20 घंटे काम करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं थकते। उनका चेहरा हमेशा ग्लो करता रहता है। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि मोदी जी ऐसा कैसे कर पाते हैं। लोग बड़ी अचरज भरी निगाहों से उनकी ओर देखते और हैरानी से पूछते कि हमें भी बताइए कि मोदी जी की इतनी एनर्जी का क्या राज है। तो ये दंपति लोगों को कहते कि इसके पीछे इज़राइल की एक टाइम मशीन का कमाल है। टाइम मशीन में ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है और ऑक्सीजन थेरेपी लेकर मोदी जी अपनी उम्र को घटा लेते हैं और महज 4 घंटे ही उस मशीन में सोकर वो अपनी 12 घंटे की नींद को पूरी कर लेते हैं और मोदी जी हमेशा जवान और ब्लूमिंग बने रहते हैं। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए दंपति ने एक जिम की फ्रेंचाइजी ली हुई थी। लोगों के लिए इन्होंने अलग अलग प्लान बनाए हुए थे। ये प्लान जो हैं वो 6,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक जाते थे। अपने ठगी के मकड़ जाल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए दंपति नेटवर्क मार्केटिंग का भी सहारा लेता था और इस तरह करके इन लोगों ने हज़ारों लोगों को अपने जाल में फंसाया। कई लोगों का उस टाइम मशीन में इलाज भी कर दिया गया। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको टाइम मशीन में बैठने के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लोगों के चेहरे तक जल गए और लोगों के चेहरों पर सफ़ेद दाग पड़ गए। मामला धीरे धीरे सामने आने लगता है तो पता चलता है कि दरअसल ये दंपति जिस मशीन को इज़राइल की मशीन बता रहा था और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि उन्होंने ये मशीन इज़राइल से 25 करोड़ रुपए में मंगवाई है। दरअसल वो मशीन इज़राइल में नहीं बल्कि इन्होंने कबाड़ के सामान से तैयार करवाई थी। एक लोहे के टैंकर को काट छाँट कर उसके अंदर कुर्सियाँ वेल्ड करवा दी गई थी और उसके ऊपर एक ऑक्सीजन छोड़ने के लिए एक ऑक्सीजन का सिलेंडर फिट करवाया गया था। और इस तरह से कबाड़ को जोड़कर और अच्छी तरह से पेंट करके डेकोरेट करके इन्होंने ये मशीन लगभग 2 लाख रुपए में बनवाई थी।
जिसका कि ये लोगों को मूल्य 25 करोड़ रुपया बताकर अपने झांसे में ले रहे थे। स्वरूप नगर में प्रभु महिला अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 10 में राजीव कुमार दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे ने एनी टाइम जिम की फ्रेंचाइजी ली हुई थी। एनी टाइम जिम एक फेमस जिम है। इतनी फेमस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने से लोगों का राजीव और रश्मि पर विश्वास होना लाजमी था। बड़े बड़े घरों से बड़े बड़े अमीर लोग और शहर के जो क्रीम लोग होते हैं, जिन लोगों को शहर के जाने माने रईस माना जाता है, इस तरह के लोग दंपति की जिम में आते थे। जिम के ऊपर दंपति ने एक ऑफिस बना रखा था और ये दोनों दंपति इतने शातिर थे कि उन्होंने एक एल्बम बनाई हुई थी जिसमें कि कुछ बूढ़े लोगों की फ़ोटो डाली गई थी और उसके आगे उन्हीं बूढ़े लोगों की फ़ोटो को एडिट करके जवान दिखाया गया था। और ये फ़ोटोज़ ये दंपति लोगों को दिखाते और बोलते कि ये सारा कमाल इजरायली मशीन का है। इस मशीन में बूढ़े लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती, जिससे कि धीरे धीरे करके उनके नए सेल बनने लगते हैं और वो फिर से जवान हो जाते हैं। उनमें 18 साल के लड़के के जैसी एनर्जी पैदा हो जाती है। दंपति लोगों को कहते कि 64 साल से ऊपर लोगों को चैम्बर में शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती है, जिसके 3 महीने बाद ही रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं और इन लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स और स्किन 18 से लेकर 25 साल के लड़कों की तरह हो जाती है। अपनी बातों को सच साबित करने के लिए दंपति लोगों को वीडियो फुटेज भी दिखाता था और कई तरह की फ़ोटोज़ लोगों को दिखाई जाती, जिसमें पहले तो कुछ लोग बूढ़े दिखाई देते, फिर उन्हीं लोगों की फ़ोटो को एडिट करके जवान लोगों की तरफ बना दिया गया था। अब लोगों को ऐसा लगने लगता है कि सच में ये जो फ़ोटो हैं, ये जो बूढ़े लोगों की फ़ोटो है, ये लोग थेरेपी लेने के बाद फिर से जवान हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। सिर्फ फ़ोटो की एडिटिंग की गई थी, लेकिन लोगों को इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आती। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग उनको झांसे में ले रहे हैं और वो इन दंपति के झांसे में आते जाते। राजीव ने लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए कई तरह के प्लान बनाए हुए थे। फ़ीस 6,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक रखी गई थी। एक स्कीम में कस्टमर को 10 बार थेरेपी दी जानी थी, तो दूसरी स्कीम में कस्टमर को 90,000 रुपया लेकर 20 थेरेपी दी जानी थी और उसके कई हाइड्रा फेशियल किए जाने थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए दंपति नेटवर्क मार्केटिंग का भी सहारा लेता था। लोगों को ये समझाया जाता कि आप जितने ज़्यादा कस्टमर थेरेपी के लिए लेकर आएंगे, आपको उतना ही ज़्यादा कमीशन मिलेगा। लोगों को ये भी कहा जाता कि फ़िलहाल तो उनकी ये जो स्कीम है, ये महज 90,000 रुपये की है, लेकिन 1 साल के बाद इसी स्कीम का रेट बढ़ जाएगा और ये स्कीम जो है वो 3 लाख रुपए की हो जाएगी, इसलिए आप जल्दी से जल्दी हमारे पास थेरेपी के लिए आएँ। अब लोगों के मन में ये भी शंका होती कि अगर हमें थेरेपी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो हमारे पैसा खर्च करने के बाद भी हमें कोई ऐसा जवान हम नहीं बन पाते तो हमारी रकम कहीं डूब ना जाए। उनकी रकम डूबने का उनको डर होता, लेकिन इन लोगों ने इस समस्या का भी समाधान कर दिया था। लोगों को बोलते कि अगर आप हमारी थेरेपी बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको आपकी सारी रकम जो है, जो आपने थेरेपी छोड़ने से पहले हमें दी होगी, वो ब्याज समेत वापस कर दी जाएगी, लेकिन ये रकम आपको 1 साल बाद मिलेगी। इस तरह का प्रलोभन देने से दंपति को 2 फ़ायदे हो रहे थे। एक तो लोग आसानी से इनके जाल में फंसते जा रहे थे। लोगों को लगता है कि अब हम बेफिक्र होकर इनको अपना पैसा दे सकते हैं, अगर थेरेपी से हमें फ़र्क नहीं भी पड़ता और ये थेरेपी हमारे लिए कामयाब नहीं भी होती तो भी हमें तो हमारे पैसे वापस मिल ही जाएंगे। लेकिन दूसरा फ़ायदा दंपति को ये था कि दंपति ने सारी रकम उसी टाइम लोगों को वापस देने का वादा नहीं किया था, बल्कि लोगों से राजीव और रश्मि ने ये कहा था कि आपकी रकम आपको 1 साल के बाद वापस मिलेगी। अगर किसी को इस थेरेपी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो भी उनको ये रकम उसी समय वापस नहीं मिलती, बल्कि लोगों को इसके लिए 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ता और इस तरह से दंपति उनको पैसे वापस देने से साफ साफ बच जाता। राजीव और रश्मि ने लोगों को प्रलोभन दिया, लोग उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने लगे। दंपति ने कहा कि अगर आप 50 कस्टमर मेरे पास लेकर आओगे
तो आपको गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। इस तरह से जो लोग इनके जाल में पहले फंस जाते, उनकी मंशा यही होती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोगों को थेरेपी के लिए लेकर आएँ, ताकि उनके द्वारा खर्च की हुई रकम उनको कमीशन के तौर पर वापस मिल जाए, और इस तरह से उनकी जो थेरेपी है वो तो फ्री में हो जाएगी। सबसे पहले तो आसपास रहने वाले जो लोग हैं वही इनके झांसे में आए। यहाँ तक कि आसपास रहने वाले कई लोगों ने तो दंपति के पास 150 तक लोगों को थेरेपी करवाने के लिए तैयार करवाया था और उनके पास लेकर आए। ऑफिस के बाहर जवान बनने की चाहत रखने वाले लोगों की लंबी लाइन लग जाती थी। हज़ारों लोग इनके जाल में फंसते गए और अपनी खून पसीने की कमाई सिर्फ एक जवान होने की चाहत में इन पर लुटा बैठे। जो भी जानकारी अभी तक हमारे सामने आ रही है उसके अनुसार ये दंपति कम से कम 50 करोड़ रुपए तक की ठगी करके फरार हुए हैं। ये रकम और बढ़ भी सकती है, क्योंकि कई लोग शर्मिंदगी के कारण भी सामने नहीं आ पा रहे। लोग नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि वो 65 साल की उम्र होने के बाद भी जवान होने की चाहत रखते थे। पुलिस वाले जब मशीन के बारे में वेरिफिकेशन करते हैं तो बड़ी हैरानीजनक बातें सामने आती हैं। पता चलता है कि ये मशीन, जिसको दंपति टाइम मशीन बता रहा था, ये कानपुर के रनिया के मोहन गुप्ता से बनवाई गई थी। एक लोहे का पुराना टैंकर खरीदा गया और उसकी कांट छांट करके उसके अंदर 10 कुर्सियां वेल्डिंग करवा दी गई थी। एक प्लांट तैयार किया गया था। ऑक्सीजन देने के लिए इसके ऊपर एक सिलेंडर फिट किया गया था और लोगों को कहा गया कि ये टाइम मशीन इजराइल के वैज्ञानिकों ने बनाई है। लोगों ने इस मशीन को पहले कभी देखा नहीं था और ना ही ऐसी मशीन के बारे में सुना था। जवान होने की लालसा हर एक इंसान में होती है। हर इंसान चाहता है कि वो बुढ़ापे में बीमारियों का सामना ना करे और अपने जवानी के दिनों की तरह हर काम एनर्जी से करे, और अपनी इसी चाहत के कारण लोग इन ठगों के जाल में फंसते गए और दूसरे लोगों को भी इनके जाल में फंसाते रहे। लोगों को लगने लगा कि वो फिर से जवान हो सकते हैं, फिर से वो पैसा कमाने लगेंगे। पहले तो लोग अपने पैसे जमा करवाते और फिर उन्होंने अपने नज़दीकियों के पैसे भी इस जो स्कीम है उसमें जमा करवाए। थेरेपी लेने के लिए जब इन लोगों ने पहले दिन मशीन को स्टार्ट किया और 10 लोगों को उसमें बिठाकर ऊपर से ऑक्सीजन छोड़ी गई। अब इसके लिए कोई एग्जॉस्ट सिस्टम तो था नहीं। इतने लोग एक चैम्बर में बैठे हुए थे। ऊपर से चैम्बर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जैसे ही इन लोगों ने ऑक्सीजन छोड़ी, अंदर दबाव बढ़ने लगा और चैम्बर में ब्लास्ट हो गया। जो लोग चैम्बर के अंदर बैठे हुए थे उनके फेफड़ों में धुआं जमा हो गया। लोगों की कंडीशन ख़राब हो गई। लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा, और जो बाकी के लोग वहाँ पर भी ये नज़ारा देख रहे थे वो सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन इस मशीन की ओपनिंग होने से पहले ही हज़ारों लोग इस थेरेपी के लिए अपना पैसा जमा करवा चुके थे। लोगों को इस तरह से अपने झांसे में लिया गया कि लोगों को शक ही नहीं हो सका कि दरअसल वो कोई जवान नहीं होने जा रहे, बल्कि वो एक ठगी का शिकार होने जा रहे हैं। इस दंपति ने कई न्यूज़ चैनल को अपने इंटरव्यू भी दिए थे और इन्होंने इंटरव्यू में यही कहा था कि उन्होंने एक मशीन मंगवाई है जो कि इजराइल के वैज्ञानिकों ने बनाई है। ये बूढ़े लोगों को जवान कर देगी। अपनी इस इंटरव्यू की दंपति ने वीडियो अपने पास रखी हुई थी और हर आने जाने वाले कस्टमर को ये वीडियो दिखाई जाती और लोगों को यही कहा जाता कि इस मशीन का इस्तेमाल करके बड़े बड़े एक्टर और क्रिकेटर अपनी नींद पूरी करने के लिए और वो अपने आप को जवान बनाए रखने के लिए करते हैं। एक्टर हमेशा जवान रहते हैं, क्रिकेटर हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। लोग झांसे में आते गए और लोगों को लगने लगा कि उनको भी ये थेरेपी लेनी चाहिए। ये दंपति लोगों को बड़े प्यार से समझाते कि पुराने ज़माने में तभी तो लोग बीमारियों से दूर रहते थे क्योंकि उस समय प्रदूषण नहीं था। आजकल प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, फ्रेश ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं पाती और इसी वजह से आजकल लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं और 60-70 की उम्र में लोग जो है वो मर जाते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। लोगों की उम्र 120 साल तक होती थी। एक तो बढ़ती उम्र में बीमारियों का, दूसरा उनको मरने का डर दिखाया जाता। अब जो लोग 65 साल की उम्र पार कर चुके होते वो यही चाहते कि उनकी उम्र भी 120 साल हो जाए और वो अपनी जवानी के दिनों की तरह दोबारा से तरोताज़ा हो जाएं।
दंपति लोगों को कहता कि इस मशीन से फ्रेश ऑक्सीजन लेने से हमारे सेल रिकवर हो जाएंगे और हम दोबारा से जवान हो जाएंगे। लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे पैसे जमा करवाने शुरू कर दिए और जब थेरेपी लेने की बारी आई तो मशीन में ब्लास्ट हो गया और जवान होने की जगह जो लोग उस समय इस मशीन में बैठे थे उनके चेहरे बुरी तरह जल गए। आज के ज़माने में हमारे चारों तरफ जो लोग मौजूद हैं उन लोगों के अंदर कितने शातिर ठग बैठे हैं हम ये जान नहीं पाते। हम नहीं पहचान पाते कि कौन क्या सोच रहा है, लेकिन हम ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं जब हम ऐसे लालच देने वाले लोगों से चौकन्ने हो जाएं। अगर लोगों को लगता था कि इस तरह की मशीन सच में शहर में आ चुकी है तो एक बार पैसा जमा करवाने से पहले अपने नज़दीक के किसी पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट कर लेते। डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 500 रुपया कंसल्टेंट फ़ीस ले लेता, लेकिन वह लोगों के मन का वहम दूर कर देता कि किसी भी मशीन में ऑक्सीजन लेने से हम जवान नहीं बन सकते। लेकिन लोगों ने ये बात किसी से शेयर करना भी उचित नहीं समझा और चुपचाप जाकर उन लोगों के पास पैसे जमा करवाते रहे ताकि बिना किसी को बताए वो लोग चुपचाप जवान हो जाएं, उनके जवान होने की इच्छा भी पूरी हो जाए और बाकी की दुनिया को पता भी ना चले। अब जब मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस वाले इधर उधर इस दंपति की तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये दंपति फरार हो चुका था। इनके ऑफिस में ताला लगा हुआ था, इनके घर में ताला लगा हुआ था। पुलिस जगह जगह इनकी तलाश में रेड कर रही थी, लेकिन पिछले सोमवार को कानपुर के DSP के पास एक शख्स अचानक से आता है और कहता है कि मैं ही राजीव दुबे हूँ, मैं सरेंडर करने के लिए आया हूँ। और इस तरह से राजीव दुबे पुलिस के पास सरेंडर कर देता है और अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसने कोई भी फ्रॉड नहीं किया, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए। ये बिज़नेस उनका सिर्फ 40 लाख रुपए तक हुआ था और लोगों से पैसे लिए थे, लेकिन वो मशीन जो है वो कामयाब नहीं हो सकी और इस तरह से उन्होंने 1 साल पहले ही ये बिज़नेस बंद कर दिया था। अब लोग उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। राजीव कहता है कि मैंने अगर ठगी करनी होती तो क्या मैं खुद और मेरी वाइफ खुद सामने आते, हमने तो अपनी ओरिजिनल ID बताई थी, हमने लोगों से कोई फ्रॉड नहीं किया। ये आरोप जो उन पर लगे हैं वो सरासर गलत हैं। पुलिस वाले जब राजीव के बैंक अकाउंट की जानकारी हासिल करते हैं तो उसमें भी बड़ी हैरानीजनक बातें सामने आती हैं। राजीव के बैंक अकाउंट में सिर्फ 600 रुपया होता है। अब राजीव ने जो पैसा लोगों से लिया था, जो रकम 35 से 50 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है, वो रकम कहाँ गई, वो पैसा कहाँ गया। राजीव के बैंक खातों में तो बैंक में जितनी मिनिमम अमाउंट चाहिए होती है उतनी भी नहीं होती। मामला पेचीदा होता जा रहा है। पुलिस वाले इस केस की वेरिफिकेशन अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने जो धाराएं आरोपी पर लगाई हैं उन धाराओं से तो आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती। लेकिन जैसा कि अंदेशा है, लोगों के पैसे जो है वो डूब जाएंगे, पैसे लोगों को वापस नहीं मिलेंगे और सभी लोग खुलकर सामने भी नहीं आएंगे, क्योंकि एक तो शर्मिंदगी, दूसरा लोक लाज के डर से लोग इन आरोपियों पर केस दर्ज करने से गुरेज करेंगे। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।